हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एमएस पेंट से संबंधित सभी जानकारी की। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एमएस पेंट के सभी टूल, बेसिक, ड्राइंग बनाना आदि सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रदान करने वाले हैं। तो यदि आप भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस पेंट क्या है? एमएस पेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक ग्राफिकर एडिटर है जो सरल ड्राइंग, पेंटिंग और इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यह सभी विंडोज वर्जन में पहले से इंस्टॉल रहता है और बिना इंटरनेट के कार्य करता है। इतिहास: एमएस पेंट का इतिहास 1985 में शुरू होता है जब इसे विंडोज 1.0 के साथ लॉन्च किया गया था। पहले इसका नाम पीसी पेंट ब्रश था। मुख्य कार्य इसका साधारण चित्र बनाना, रंग भरना, आकृति ड्रॉ करना, फोटो को क्रॉप, रिसाइज, रोटेट या फ्लिप करना, टेक्स्ट जोड़ना और बेसिक एडिटिंग जैसे कट, कॉपी, पेस्ट आदि है। इसे ओपन कैसे करें? तो इसे ओपन करने के लिए हम विंडोज में पेंट सर्च करेंगे या एमएस पेंट टाइप करके सर्च करेंगे, अथवा कीबोर्ड की विंडो की के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे और ओपन डायलॉग बॉक्स में एमएस पेंट लिखकर इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे हमारा एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए आइए अब हम आपको एमएस पेंट ओपन करके दिखाते हैं। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे। अब हम नीचे दिए गए सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं पेंट। जैसे ही हमने यहाँ पे पेंट टाइप किया, सबसे ऊपर हमारा पेंट एप्लीकेशन आ चुका है। अब हम यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, अथवा हम इसे रन कमांड से ओपन करते हैं। रन कमांड से ओपन करने के लिए हम विंडो की के साथ आर बटन को प्रेस किए हैं और ओपन डायलॉग बॉक्स में एमएस पेंट टाइप करके इंटर करते हैं। जैसे ही हम पेंट ओपन होके आ चुका है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एमएस पेंट में सबसे ऊपर यहाँ कोने में जहाँ अनटाइटल लिखा है, इस पतली पट्टी को टाइटल बार बोला जाता है। इसी पट्टी में एकदम लास्ट साइड 3 आइकन आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 बटन देखने को मिल रहे हैं। पहला माइनस है, इसे मिनिमाइज बोला जाता है। इसके प्रयोग से हम किसी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, अर्थात एप्लीकेशन को पूरी तरह से ना क्लोज करके हम इसे टास्क बार में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमें इस एप्लीकेशन पे बंद करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा टास्क बार में जाके छिप जाएगा। हमें इसे पुनः ओपन करना है तो हम वापस इसी स्थान पे क्लिक करते हैं, ये रीओपन हो गया है। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी विंडो हाफ स्क्रीन में हो जाएगी। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ये हमारा आधी स्क्रीन में आ चुका है। अब अगर हम इसे चाहें तो अपने हिसाब से सुविधानुसार कहीं भी इधर उधर मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। यदि हमें वापस फिर से इसे पूरी स्क्रीन में चाहिए तो हम इस पे क्लिक करते हैं और ये अब हमारा फुल स्क्रीन में हो गया है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कट। यदि हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। फिर से हमें कोई कार्य करने के लिए नए सिरे से एमएस पेंट को ऑन करना पड़ेगा। तो टाइटल बार के ठीक नीचे दिया गया है टैब, अर्थात मेन्यू बार। टैब में यहाँ हमें 3 टैब देखने को मिल रहे हैं। पहला है फाइल, एडिट, व्यू। तो हम फाइल टैब के अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे हम फाइल पे आके क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने तमाम ऑप्शन ओपन होके आ गया है। जैसे है न्यू, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन, ओपन कंट्रोल ओ। सभी जिसकी शॉर्टकट की अवेलेबल है उसके सामने यहाँ पे शॉर्टकट की देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। न्यू करने से हम नया पेज ले सकते हैं। ओपन से पहले से फाइल को हम पेंट में ओपन कर सकते हैं। जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं, हम अपने सिस्टम पे जाते हैं और अपनी कोई भी एक फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे सामने हमारी फाइल ओपन होके आ गई है। अब हमें इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे है इंपोर्ट टू कैनवास। अगर हमें अपने सिस्टम से कोई फाइल यहाँ पे रिसीव करनी है तो उसे भी हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अर्थात अगर हमने
आधार कार्ड की एक कॉपी ली है, दूसरी कॉपी उसी के बगल लगानी है, तो हम फाइल वाले ऑप्शन से जाके इंपोर्ट टू कैनवास करके उसे ऐड करेंगे। अगला ऑप्शन है रिसेंट। रिसेंट के साथ पे हम जैसे ही आएंगे, हमने हाल में ही जो कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन में अपने जो भी कुछ फोटो ओपन किया होगा, वो फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगला का सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने बनाए गए चित्र, एडिट किए गए फोटो आदि को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज का कार्य ये है कि इसे हम किसी अन्य फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे पीएनजी में, जेपीईजी, बीएमपी, जीआईएफ, अदर किसी फॉर्मेट में हम अपने फोटो या जो भी कुछ हम आकृति बनाए हैं उसे सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेव एज प्रोजेक्ट। सेव एज प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जो कार्य हमारा अधूरा है, जो कुछ हमने पेंट में बनाया, उसे डिफॉल्ट एक्सटेंशन में हम उसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है प्रिंट। प्रिंट के सामने जैसे हम कर्सर लेके आते हैं प्रिंट के ऊपर, वैसे हमारे सामने 3 ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। पहला प्रिंट, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल P दी गई है। अगला है पेज सेटअप। यहाँ पेज सेटअप से संबंधित आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगी। आपका पेज किस साइज में आपको प्रिंट करना है, लैंडस्केप प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट प्रिंट करना है, आप ये सारी चीजें यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे शेयर है। शेयर पे क्लिक करके हम अपने बनाए गए फोटो, इमेज आदि को अन्य किसी के पास या अन्य किसी डिवाइस में, फोन में हम इसे शेयर कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इसमें है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसकी सहायता से हम अपने इमेज को डेस्कटॉप की होम स्क्रीन पे सेव कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे जैसे कुछ डिजाइन बनाई, वैसे ही हमारा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन हाईलाइट होके आ गया है। तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है फिल, दूसरा है टाइल, तीसरा है सेंटर। फिल वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पूरी विंडो में सेट हो जाता है। अगर हम टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये छोटे छोटे सेम इमेज को छोटे छोटे पार्टों में कई ऐड करके तब सेव करता है। अगला है सेंटर। अगर हम सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा इमेज जो है डेस्कटॉप के सिर्फ सेंटर में ही सेव होगा, अन्य इधर उधर की जगह खाली रहेगी। उसके अगला है इमेज प्रॉपर्टीज। इमेज प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम कंट्रोल ई बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इमेज प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है किसी फोटो से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करना, जैसे वो कितने केबी की है, कितने एमबी की है, कब की फोटो है, उसकी लोकेशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, सारी चीजें हम यहाँ से जान सकते हैं। इसका एकदम लास्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हम एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। अगला टैब है हमारे सामने एडिट का। एडिट वाले टैब पे जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पे हमें कट और कॉपी पेस्ट 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो कट का कार्य ये है किसी चीज को कट करना, कॉपी का कार्य है किसी चीज को कॉपी करना, पेस्ट का कार्य है कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को चिपकाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर इस शेप्स को हमें कट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्शन टूल से हमें यहाँ पे इसका सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। हमने इसका सिलेक्शन बना लिया है। अब यहाँ पे आते हैं तो हमारा कट और कॉपी दोनों हाईलाइट है। अब जैसे हम इस पे कट पे क्लिक करते हैं, हमारा यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो कुछ हमने सिलेक्ट किया था वो कट चुका है। अब वापस अगर हम पेस्ट करते हैं, जैसे पेस्ट पे क्लिक किए हैं, हमारा कट किया हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है आपके सामने कॉपी का। तो कॉपी के लिए हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे एडिट पे आके हम वापस इसे कॉपी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कट वाले ऑप्शन में यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा हट गया था, लेकिन कॉपी वाले ऑब्जेक्ट ऑप्शन में ये नहीं हटा है। अब यहाँ से हम इसे पुनः पेस्ट करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि कट वाला ऑप्शन हट गया था और कॉपी वाला नहीं। अर्थात यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को वहां से हटा के अन्य लोकेशन पे सेट करने के लिए कट करना पड़ता है और सेम दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए उसे कॉपी करना पड़ता है। इसके बाद अगला टूल है हमारे पास, अगला टैब है व्यू टैब। जैसे हम व्यू टैब पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं। जैसे जूम हो गया है, रोलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार आदि तमाम ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ गए हैं। तो जूम से हम किसी अपने एमएस पेंट में बनाई गई किसी फोटो आदि को जूम करके देख सकते हैं। जैसे हम जूम इन पे क्लिक किए हैं, हमारी साइज थोड़ा सा बड़ी हो गई है। अब हम जूम आउट करके इसे छोटा कर सकते हैं, या 100% पेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम वापस अपने 100% पेज पे पहुंच जाएंगे। अगला ऑप्शन है रोलर। रोलर पे अगर हमें एक्टिवेट करना है तो हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, हाइड करने के लिए भी कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। अभी हम यहाँ से आप लोगों को करके दिखाते हैं। हमने जैसे ही इस पे क्लिक किया, हमारे पूरे वर्क एरिया के ऊपर एक स्केल बनके आ गई है। इसी को रूलर बोला जाता है। अगर हमें इसे हाइड करना है तो हम फिर से इसे अनचेक कर देंगे, हमारा रूलर हाइड हो गया है। अगला ऑप्शन है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारे सिस्टम में सबसे नीचे दिखाया जाता है। जो भी एप्लीकेशन पे हम कार्य करते हैं, टास्क बार के ऊपर और एप्लीकेशन वर्क एरिया के ठीक नीचे स्टेटस बार प्रदर्शित होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कर्सर के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस एरिया को स्टेटस बार कहा जाता है।
जैसे हम इसे अनचेक करते हैं हमारा स्टेटस बार गायब हो जाता है। वापस उसे लाने के लिए हमें फिर से वही प्रोसेस करके उसे चेक करना पड़ेगा, स्टेटस बार हमारा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ऑलवेज शो टूल बार, अर्थात इसे कहने का मतलब जो ऊपर ये आपको टूल दिख रहे हैं टूल बार, ये आपको हमेशा शो होता रहेगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं नीचे वाले ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाइड टूल बार पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया हमारे सारे टूल बार यहाँ से हाइड हो गए हैं। वापस लाने के लिए ऑलवेज शो टूल बार पे हम क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी विंडो पूरी स्क्रीन में आ जाएगी। थंबनेल, थंबनेल पे हम क्लिक करके जो भी कोई डिजाइन इधर बनाए हैं वो यहाँ बगल में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया आपके 3 टैब के परिचय। टैब के नीचे आपको ये दिया गया टूल बार, इसे रिबन बोला जाता है। अब हम इसमें उपस्थित एक-एक टूल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जैसे अभी हमने इसका प्रयोग करके आप लोगों को दिखाया, ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगला यहाँ पे दिया गया है क्रॉप, जो कि अभी हाईलाइट नहीं है। क्रॉप को हाईलाइट करने के लिए हमें किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इस शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप टूल जो है हाईलाइट होके आ गया है। यदि हम इस पे क्लिक करते हैं तो जितना हमारा सिलेक्शन बना हुआ है सिर्फ उतना ही रहेगा, बाकी एरिया हमारी कट जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए जैसे हमने उस पे क्लिक किया वो हमारा बाकी एरिया कट गई है। अब इसे हमें वापस एक कदम पीछे जाने के लिए हम कंट्रोल बटन के साथ जेड प्रेस करेंगे। कंट्रोल जेड प्रेस करते ही हम वापस अपने लास्ट एक्शन को रद्द करके पीछे पहुंच चुके हैं। इसके बगल में देखने को मिल रहा है आप लोगों को रोटेट का ऑप्शन। यहाँ से हम रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180, आपको जिधर अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी आप लोगों को रोटेट करना हो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को। यदि आप इस शेप्स को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में फ्लिप करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको रिसाइज करने के लिए दिया गया है। इसकी मदद से हम अपने फोटो को साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया पिक्सल वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। अब यहाँ ऑलरेडी 900 दिया गया है, अगर हम इसे 1200 करते हैं तो हमारी इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी और अगर कम करते हैं तो कम हो जाएगी। इसके बगल में ये ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड का जो अभी हम इसमें आपको नहीं बताए हैं, अभी लास्ट में हम इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हम इसकी सहायता से कोई भी चित्र, आकृति या डिजाइन आदि बना सकते हैं। इसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं, नाम लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि भी हमने पेंसिल सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्कल बनाया है तो ये बहुत पतला आया है। यदि हमें इसे मोटा करना है तो हम यहाँ बगल में दी हुई लाइन को इससे इसकी विड्थ को मोटी और पतली कर सकते हैं। अब पुनः आप लोग देखिए ये अब इसकी विड्थ जो है बड़ी हो गई है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को फिल। तो किसी शेप्स में कलर फिल करने के लिए हम फिल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम फिल वाले ऑप्शन पे आए हैं, यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ये 2 कलर हैं। सेकंड कलर 2 जो है ये बैकग्राउंड का कलर है और कलर 1 जो है ये फोरग्राउंड का कलर है। फोरग्राउंड अर्थात जो कलर आपका वर्क कर रहा है वो फोरग्राउंड है और जो आपका बैक साइड में दिख रहा है वो बैकग्राउंड है। तो हम इस पे रेड कलर सिलेक्ट करते हैं, अदर कोई कलर, यहाँ पे हम इसे फिल करते हैं। अब ये हमारे सामने शेप्स में जो कलर हमने कलर 1 में सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे फिल हो रहा है। उसके बाद अगला टूल है टेक्स्ट का। टेक्स्ट टूल की सहायता से हम पेंट में कोई भी नाम या अपने इमेज के बारे में हम जो भी कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, यहाँ लाके अपने जहां नाम लिखना है हमने वहां पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ओम कंप्यूटर। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ओम कंप्यूटर लिखा है। अब यदि हमें इसे मूव करना है तो हम इसके लाइन पे लाएंगे और जब हमारा ये कर्सर 4 एरो में चेंज हो जाएगा तो हम माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इसे ड्रैग कर सकते हैं। अब हमें इसमें जो भी चेंजिंग करनी है इसे सिलेक्ट करके इसे साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं या फिर इसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। यह टेक्स्ट से संबंधित आपके सामने एक नया टूल ओपन होके आ गया है। जैसे यहाँ बी से बोल्ड होता है, टेक्स्ट की साइज हल्का मोटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम पुनः कंट्रोल भी कर देंगे तो ये हट जाएगा, अथवा यहाँ से हम कर सकते हैं। अगला है इटैलिक। इटैलिक करने से हमारा वर्ड हल्का सा टेढ़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ये अंडरलाइन का ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करने से हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आप हटाना चाहें तो यहाँ पे हटा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसे हम सिलेक्ट किए और अब हटाए, अभी हमारा हट चुका है। अगला ऑप्शन यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो दिया गया है। यदि हमारा लिखा गया कोई वर्ड गलत है उसे हमें दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बगल में ये 3 ऑप्शन आपको एलिगन करने के लिए दिए गए हैं, अर्थात टेक्स्ट को अपने मैनेज करने के लिए कि हमें टेक्स्ट को अपने रखना कहाँ है बॉक्स के अंदर। सेंटर में रखना है, राइट रखना है, लेफ्ट रखना है, आपको कहाँ रखना है ये चीज आप यहाँ से तय कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट के अंतर्गत दिया गया लास्ट टूल जो है बैकग्राउंड फिल का है। बैकग्राउंड फिल में हम जैसे ही क्लिक करते हैं अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड फिल हो चुका है। अब जैसे हम इसे अनचेक करते हैं, बैकग्राउंड में जो बगल में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे हट गया। तो ये हमारा टेक्स्ट से संबंधित सभी टूल थे।
उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ नीचे दिया गया है आप लोगों को इरेजर। इरेजर की सहायता से हम इसे बनाए हुए चित्र आकृति को हम मिटा सकते हैं, यानी डिजाइन के दौरान की गई अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हम इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बगल में ऑप्शन है कलर पिकर का। कलर पिकर का मुख्य कार्य ये होता है कि किसी भी शेप्स में डिजाइन में बनाई गई आकृति को सिलेक्ट करके अन्य आकृति में भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कलर 1 में हमारा रेड कलर है, बट इस आकृति में हमने अदर कलर फिल किया है। अब हमें ये कलर फिल करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें कलर पिकर की सहायता से इसे सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा कलर 1 चेंज हो जाएगा। अभी हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक किए हमारा कलर 1 चेंज हो गया। अभी इसके पहले हमने क्लिक किया था तो हमारा बैकग्राउंड पे सिलेक्ट था, इसलिए हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ था। तो हम इसे फोरग्राउंड में करके सिलेक्ट कर लिए हैं। अब ये हमारा चेंज हो चुका है। अब अगर हम इसे चाहे जहां फिल करना वहां फिल कर सकते हैं। जैसे हमने इसे बाल्टी ले लिया, अब यहाँ पे हम इसे फिल कर दे रहे हैं। यदि हमें रेड कलर चाहिए तो हम कलर पिकर की सहायता से रेड पे क्लिक करेंगे और हमारा रेड कलर सिलेक्ट हो चुका है। कलर पिकर का मतलब ये होता है कलर को पिक करना। अब यहाँ पे हम इसे फिल कर रहे हैं, ये हमारा फिल हो गया है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मैग्नीफायर का। मैग्नीफायर के प्रयोग से हम इसे जूम करके देख सकते हैं। जैसे हम इस पे मैग्नीफायर सिलेक्ट के पेज पे अपने क्लिक करेंगे वैसे वैसे हमारा पेज जूम होता रहेगा। अब हम इसे वापस स्टेटस बार में दिए गए पेज साइज से इसे हम कम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ब्रश। ब्रश टूल में आपको कई प्रकार के ब्रश देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं ब्रश 9 प्रकार के दिए गए हैं, तो हम सभी ब्रश को अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। ब्रश की साइज को यहाँ से आप कम और अधिक कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे साइज ब्रश की चेंज करके वर्क कर रहे हैं वैसे हमारा ब्रश यहाँ पे छोटा और बड़ा हो रहा है। बगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे कम ज्यादा करके हम कलर की ओपासिटी यानी कलर को कम और अधिक कर सकते हैं, और इस वाले से हम इसे छोटा और बड़ा करते हैं। अगला ब्रश है हमारे पास कैलीग्राफी ब्रश। कैलीग्राफी ब्रश, ये ब्रश के विभिन्न प्रकार हैं जिन्हें आप अपनी सुविधानुसार यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे स्पेशल ब्रश होता है एयर ब्रश। एयर ब्रश पे हम क्लिक किए हैं, अब आप देख सकते हैं हर दूसरा ब्रश सिलेक्ट करने पे हमारे सामने ब्रश का आइकन आता था, लेकिन इसे सिलेक्ट करने पे हमारे पास स्प्रे का आइकन आया है। जैसे हम इसे क्लिक करके होल्ड रखेंगे माउस को और जैसे हमें कलर करना है वैसे अपने माउस को घुमाएंगे। ये ब्रश के विभिन्न प्रकार हैं, इन्हें आप लोग स्वयं से प्रैक्टिकल करके देखिए। अगला यहाँ पे ये शेप्स दिए गए हैं। शेप्स में विभिन्न प्रकार के आपको शेप्स हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ओवल हो गया, राउंडेड शेप्स हो गया, अदर कई शेप्स दिए गए हैं। तो आप प्रत्येक शेप्स की मदद से अपनी सुविधा अनुसार कोई भी शेप सिलेक्ट करके डिजाइन आकृति जो भी कुछ आप बनाना चाहें उसे बना सकते हैं। जैसे पहले हम इसे पूरा क्लियर करते हैं। इसे क्लियर करने के लिए हम पूरा इसे सिलेक्ट करते हैं पूरी एरिया को सिलेक्शन टूल की मदद से, और डिलीट बटन कीबोर्ड की प्रेस करते हैं। अब हमारा जितना सिलेक्शन एरिया था वो डिलीट हो चुका है। अब जैसे हम रेक्टेंगल की मदद से यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक आकृति छोटी सी बना के आप लोग दिखाएंगे। अब ये हमारी आकृति बन चुकी है। इसी प्रकार से आप अदर कोई शेप्स लेके अदर आकृति ड्रॉ कर सकते हैं। शेप्स के बगल में दिया गया ऑप्शन है शेप्स आउटलाइन। शेप्स आउटलाइन का मतलब होता है शेप्स के बाहरी लाइन जो आप लोगों के सामने ड्रॉ हो रही है, इस लाइन का प्रकार। जैसे हम इस पे ड्रॉ करते हैं और शेप्स आउटलाइन वाले ऑप्शन पे आके हम यहाँ पे भी सॉलिड आउटलाइन है, इस पे हम दूसरे पे जाते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे चेंज करते रहेंगे वैसे हमें आउटलाइन का प्रकार चेंज होता दिखाई पड़ेगा। यदि हम नो आउटलाइन कर देते हैं तो हमारी बाहरी लाइन जो है दिखना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे दी हुई आउटलाइन का प्रकार ब्रश जिस हिसाब से वर्क करता है उसी प्रकार से यहाँ पे आउटलाइन शो होगी। इसके नीचे दिया गया ऑप्शन है शेप्स फिल। शेप्स फिल की सहायता से हम अपने शेप्स में किस प्रकार से कलर फिल करेंगे ये चीज यहाँ पे निर्धारित की गई है। जैसे अभी तक हम जो भी कलर फिल कर रहे थे तो सॉलिड कलर में हो रहा था, और अभी हमने यहाँ पे चेंज किया है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे सॉलिड कलर फिल हुआ है। अभी हम यहाँ दूसरा ड्रॉ करते हैं और यहाँ से करते हैं ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश करके यदि हम फिर से इसमें कलर फिल करते हैं तो चेंजिंग आप लोगों के सामने। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आप लोगों के सामने विड्थ का, अर्थात आउटलाइन की विड्थ का। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो हम शेप्स के आउटलाइन को यहाँ से मोटी और पतली कर सकते हैं। यहाँ पे कलर आप लोगों को कलर के बारे में मैंने पहले ही बताया है। ऊपर वाला कलर कलर 1 आपका फोरग्राउंड कलर है, कलर 2 बैकग्राउंड कलर है। आप इसे अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं, और यहाँ एडिट कलर ऑप्शन से आप अपने मन मुताबिक कोई भी कलर मिक्स करके बना भी सकते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है लेयर का। लेयर पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लेयर बन के आ जाती है। अब हमें इस पे नई लेयर ऐड करने के लिए हम यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक नई लेयर बन के आ गई है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी शेप्स बने हुए हैं।
और अब इसके ऊपर हम एक दूसरा शेप ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल का। अब हमने यहाँ पे लेयर चेंज करके इसे ड्रॉ किया है और इस लेयर को जैसे हम हाइड करेंगे हमारे पहले से बने सभी शेप्स हाइड हो जाएंगे, लेकिन इस लेयर पे बना हुआ ऊपर वाली लेयर पे बनाया गया शेप नहीं हाइड हुआ है। जैसे हम इस पे हाइड करते हैं ये वाला शेप भी हाइड हो गया है और अब हम इसे अनहाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेयर का प्रयोग इसी प्रकार से किया जाता है। यदि आपको कई डिजाइन बनाना है तो आप अपने सुविधानुसार लेयर के प्रयोग करके बना सकते हो, लेकिन लेयर विंडो 11 में ही अवेलेबल के एमएस पेंट में अवेलेबल है। पूर्व में दिए गए एमएस पेंट में लेयर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तथा अब इससे सबसे नीचे स्टेटस बार, इसके बारे में भी हमने पहले ही बता दिया है। यहाँ प्लस से आप पेज की साइज को जूम करके देख सकते हैं और यहाँ से आप माइनस करके उसे परफेक्ट साइज में देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इसके बेसिक चीजों के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। किसी भी एप्लीकेशन के सबसे ऊपर दिखाई दे रही पतली पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। उससे नीचे स्थित ये सभी मेनू बार यानी कि टैब कहलाते हैं। और यहाँ फाइल से लेके इस लास्ट कॉर्नर तक की जो चौड़ी पट्टी आप लोगों के सामने दिख रही है, इस पूरी एरिया को रिबन कहा जाता है। ये आपका पूरा हो गया है वर्क एरिया। जितना पेज है इसे पेज बोलते हैं, वर्क एरिया भी आप बोल सकते हैं। इधर हमारा लेयर शो हो रहा है, इसे हम हटा देते हैं। सबसे नीचे एप्लीकेशन के यहाँ पे आपको स्टेटस बार दिखाई मिल जाएगा। स्टेटस बार के ठीक नीचे टास्क बार स्थित होता है। यदि आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से बन चुका है और आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल वाले ऑप्शन पे आके सेव पे क्लिक कीजिए अथवा कीबोर्ड की कंट्रोल एस बटन को प्रेस कीजिए। हम कीबोर्ड की कंट्रोल एस बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ अब हमें सेव करने का ऑप्शन आ गया है। यदि आप अपने जिस भी फाइल या फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उसे यहाँ कर्सर की मदद से सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे फाइल नेम में अपना नाम दीजिए। फाइल नेम पे नाम लिखने के बाद हम जैसे ही इंटर बटन प्रेस करते हैं या फिर सेव पे क्लिक करते हैं हमारी फाइल सेव हो गई है। उससे पहले आप देखिए ऊपर बाएं कोने में अभी यहाँ पे अनटाइटल पेंट शो हो रहा है, किंतु जैसे ही हम यहाँ पे इस फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पे जिस नेम से हम फाइल को सेव करेंगे वही नाम यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे सेव किए हैं, अब सेव एज प्रोजेक्ट फाइल क्लिक किए, हम सेव कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ओम पेंट के नाम से यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बनके सेव हो गया है। अब यदि हम फाइल से जाके नया पेज लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं अथवा कंट्रोल एन करके भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ से एक नया पेज ले लिए हैं। यदि अब उसे हमें बनाए हुए प्रोजेक्ट को अपने पुनः ओपन करना है तो फाइल ऑप्शन से ओपन पे क्लिक करते हैं और हम इसे ओपन पे जाके यहाँ पे अपना सिलेक्ट किए और ओपन पे क्लिक कर दिए। अब अभी जो हमने थोड़ी देर पहले इसे सेव किया था वही प्रोजेक्ट हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने पेंट से संबंधित सभी टूल के बारे में सीखा है। अगले वीडियो में मैं पेंट के शेप्स का उपयोग करके डिजाइन कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा। उससे पहले यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व एक कमेंट जरूर करें। यदि आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।